देखें वुज़ू में जैसे कि इन्होंने फरमाया कि एक दफ़ा धोना, इन्होंने फरमाया था एक दफ़ा धोना वाजिब, दूसरी मरतबा धोना मुस्तहब और तीसरी मरतबा धोना हराम है। अब ये हराम कभी कभी इस बात का भी सबब बनता है कि वुज़ू भी आपका बातिल हो जाए। इसलिए कि फ़र्ज़ करें आपने तीसरी मरतबा जब उल्टे बाजू को धोया तो अब जो तरी आपके हाथ पर है ये दूसरी के अलावा वाली है और आप एक बाहर की तरी से मसा करेंगे। जब मसा बातिल तो ऑटोमेटिकली भी वुज़ू भी बातिल। कहीं पर अगर ऐसी नौबत ना आए कि मतलब आपने उल्टे हाथ को 2 दफ़ा नहीं धोया, 3 दफ़ा नहीं धोया, तो सीधे हाथ को 3 दफ़ा धोया, तो उसके अगर तो आपने हाथ यूज़ किए तो अब जो सीधे हाथ पे तरी है वो सही वाली तरी है, तो इससे भी मसा सही हो जाएगा। उल्टे को आपने 2 दफ़ा नहीं धोया तो मसा आपका सही हो जाएगा, फिर सिर्फ गुनाह मिलेगा लेकिन वुज़ू बातिल। लेकिन अगर ये मसे की तरफ सरायत करेगी तीसरी तरी तो मसा भी आपका फिर बातिल हो जाएगा, जिसकी बिना पर वुज़ू भी आपका बातिल हो जाएगा। अब सवाल जो अहम है यहाँ पर वो ये है कि ये 1 और 2 और 3 इसका मयार क्या है। कब कहलाएगा कि आपने 1 दफ़ा धोया, कब कहलाएगा आपने 2 दफ़ा धोया और कब कहलाएगा आपने 3 दफ़ा धोया। फ़र्ज़ करें मैंने 3 चुल्लू डाले तो 3 दफ़ा धुल गया। हाँ जी, या वही 3 चुल्लू डालूँ तो 3 दफ़ा हो गया, या नहीं मैं 10 चुल्लू डालूँ और नियत करूँ कि ये एक ही दफ़ा हो तो ये एक ही दफ़ा काउंट होगा, या नहीं मतलब फ़र्ज़ करें कोई और कहानी है इसके अंदर। क्या कहानी है इसकी, यानी 1 और 2 और 3 का मयार क्या है। और अगर 10 दफ़ा हाथ फेर लें तो वुज़ू हराम हो जाएगा और वुज़ू बातिल हो जाएगा। यानी आपके ख्याल में 10 दफ़ा होगा तो 3 से तो बढ़ गए ना, यानी हराम के दायरे में दाखिल हो जाएंगे। अब यही देखना चाह रहे हैं, ये तो आप लोगों की आरा है माशाल्लाह। हम देखें कि आगा सिस्तानी क्या फरमाते हैं, उनकी राय क्या है 1 और 2 और 3 के बारे में। खैर 1 और 2 और 3 के बारे में अच्छी राय तो नहीं होगी उनकी, बिलाखिर शिया मर्जे हैं, कोई मजाक तो नहीं है। लेकिन बिलाखिर वुज़ू में जो धोने की बात आ रही है कि पहली दफ़ा धोना और दूसरी दफ़ा धोना और तीसरी दफ़ा धोना, उससे उनकी क्या मुराद है। अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि यहाँ पर 2 नज़रिए हैं बुनियादी तौर पे। इस मसले में 2 नज़रिए हैं, दुरुस्त। एक नज़रिया ये है जो आग़ाए खुई का नज़रिया था, वो ये कहते थे कि ये 1 और 2 और 3 आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह भी आप में से किसी ने कहा कि 10 दफ़ा भी चुल्लू डालें और नीयत, इन्होंने कहा कि नीयत अगर वो 1 दफ़ा की करे तो वो एक ही काउंट होगा। आगा खुई इसी के कायल थे, लिहाजा आगा खुई की तौज़ीह अगर आप उठा के देखें, उन्होंने ये बात लिखी कि अगर 10 चुल्लू डाले और नीयत करे कि एक ही दफ़ा मैं धो रहा हूँ, पहली दफ़ा धो रहा हूँ, तो वो उसका पहला ही काउंट होगा और पहला ही शुमार होगा। चाहे 10 चुल्लू डाले हैं, चाहे 100 दफ़ा हाथ फेरा हो, ना हाथ फेरना मयार है ना चुल्लुओं की तादाद मयार है। मयार आपकी नीयत है। आपकी नीयत क्या है, कहाँ पर आप इस पहले धोने को क्लोज़ करते हैं। जब आप नियत करेंगे तो क्लोज़ होगा, जब तक नियत नहीं करेंगे, वो 100 चुल्लू भी डाल लें तो वो एक ही काउंट हो जाएगा आपकी नीयत के एतबार से। अगर इसके मुकाबले में एक इमाम खुमैनी का नज़रिया था। अगर खुमैनी का जो नज़रिया था वो कहते थे कि नहीं, बिलाखिर ये तो एक खारजी हकीकत है ना, किसी चीज़ को धोना। मतलब फ़र्ज़ करें मैंने ये मोबाइल धोना है, दुरुस्त। हालांकि धोना तो एक खारजी हकीकत है। आप जब पानी डालेंगे और हर तरफ पानी पहुँच गया तो धुल गया। अब आप कहें जी नहीं ये अभी नहीं धुला, मैंने अभी नियत नहीं की धुलने की, तो आपकी नियत से क्या होता है, वो तो धुल गया तो धुल गया। ये आगा खुमैनी इस चीज़ के कायल। आगा सिस्तानी की इबारत अगर हम देखें तो ऐसे लगता है पहली इब्तदाई नज़र में कि शायद वो आगा खुई वाली बात करना चाह रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो आगा खुमैनी वाले नज़रिए के कायल हैं। इसलिए मैंने दोनों नज़रिए आपको बयान किए हैं कि आगा सिस्तानी की इबारत बहुत ही मुग़लक़ है इस मसले में। इबारत पढ़ें तो आपको लगेगा ये आगा खुई वाली बात करें। इसीलिए आप देखें बहुत से उलमा जब शुरू में इनकी तकलीद शुरू हुई है इस मसले में, उन्होंने बहुत ही ठोकरें खाई हैं। लिहाजा वो कहते थे कि इनका नज़रिया आगा खुई वाला नज़रिया।
जबकि इनका नज़रिया आगा खुई वाला नहीं, आगा खुमैनी वाला नज़रिया। और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस आता है वो भी अर्ज करता हूँ मैं आपकी खिदमत में। अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली आगा सिस्तानी के नज़रिए पे। वो कहते क्या हैं, क्या दर्द दिल है उनका, ज़रा सुने उनके दर्द दिल को। आगा ये फरमाते हैं कि ये आपकी नीयत का ताबे नहीं है। धोना एक खारजी हकीकत है, जब धुल गई चीज़ तो धुल गई। अब आप कहें जी मैं अभी तक नीयत नहीं की ख़त्म करने की, अभी नहीं धुली, तो आप मतलब फ़र्ज़ करें कपड़ा आप धो रही हैं, आपने कपड़े को फ़र्ज़ करें पानी में डाला, निकाला, निचोड़ लिया, आप कहें जी मेरी नीयत नहीं हुई, वो तो धुल गया। पानी हर जगह पहुंच गया, आपने निचोड़ लिया तो धुल गया। अब आप नीयत करें कि ना करें उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये आगा सिस्तानी भी यही फरमाते हैं आगा खुमैनी की तरह। अब एक मैं मिसाल बनाता हूँ, उस पर गौर कीजिएगा ज़रा। मतलब फ़र्ज़ करें ये जो चेहरा है आपका, इस चेहरे को धोने के लिए बिल फ़र्ज़ अगर आप 3 चुल्लू पानी डाल के अच्छी तरह घुमा फिरा दें हर तरफ, तो इस अंदाज से आपका चेहरा धुल जाएगा कि अगर आप अब एहतियात भी करना चाहें तो उसकी गुंजाइश ख़त्म हो गई। यानी आपने जितनी एहतियात के एतबार से जो कोने खदड़े खांचे सब धो डाले आपने, और हर जगह पानी पहुंचा दिया, बेहैस कि अब एहतियात की भी गुंजाइश नहीं है। और 3 चुल्लुओं में आप ये काम कर लेती हैं, तो आगा सिस्तानी कहते हैं कि 3 चुल्लू में आपका एक धुल गया। अब आपने हाथ कितनी दफ़ा फेरा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूरी नहीं कि एक ही दफ़ा फेरें। आपने 10 हाथ फेरे हो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर ये 3 चुल्लू में आपका चेहरा पूरा धुल चुका है तो ये एक हो गया। अब जब आप चौथा चुल्लू डालेंगी तो ये दूसरा यहाँ से शुरू हो जाएगा। फ़र्ज़ करें दूसरे धोने में भी इतना ही चुल्लू आपको चाहिए, लिहाजा 3 चुल्लू आपने अपने चेहरे पे पानी डाला और उसको पहुँचा दिया हर तरफ, तो ये आपके 2 हो गए। अब जब 7वां चुल्लू आप डालेंगी तो ये आप तीसरे के दायरे में दाखिल हो गए। अब आपने नीयत की हो कि ना की हो, लिहाजा आप 10 चुल्लू इस नीयत से डालने के मैं तो अभी पहली दफ़ा धो रही हूँ, लेकिन धो इस अंदाज से रही हैं कि तीसरे चुल्लू पर आपने हर तरफ पानी पहुँचा दिया था, मगर फिर भी अभी आपने कहा मैं तो नीयत जब बंद करूँगी, जब भी बंद करूँगी मेरी मर्ज़ी, लिहाजा आप डाली चली जा रही हैं पानी, और नीयत आपकी है कि एक ही हो अभी तक। तो आगा सिस्तानी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। 7वें चुल्लू पर खुद ब खुद बग़ैर आपकी नीयत के तीसरा शुरू हो चुका है, जबकि आप अभी पहले की नीयत में ही फंसी हुई हैं। अभी मिसाल जो बना रहा हूँ उसी पे आप तो अभी अटकें, अभी इधर उधर ना भागें। दुरुस्त, मैं फ़र्ज़ ये बना रहा हूँ कि 3 चुल्लू में वो पूरा धो लेता है, और धो भी लिया उसने, लेकिन डाल रहा है पानी फिर 3 मज़ीद चुल्लू डाले, फिर हर तरफ पहुँच चुका है, लेकिन फिर डाल रहा है। लेकिन उसी आगा खुई के नज़रिए के तहत कि मैं अभी नीयत ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, मैं यही नीयत है मेरी कि सारा मिलाकर एक ही धोना कहलाए। तो आगा सिस्तानी कहते हैं कि ये आपकी नीयत का ताबे नहीं है, ये ऑटोमेटिकली 3 धुल गए। आपने तो मसलन फ़र्ज़ करें 10 चुल्लू डाल दिए तो ये 3 दफ़ा हो गया आपका, और आपसे हराम हो गया। दुरुस्त, ये आगा सिस्तानी का नज़रिया। यही सूरत हाल बाजुओं में भी है। जब आपने अपने बाजुओं पे पानी डाला और इतना पानी डाल के हाथ घुमाए कि जो धुलना था वो धुल चुका है, हत्ता कि एहतियात की भी गुंजाइश बाकी ना बचे, तो आपका एक दफ़ा बाजू धुल गया। दुरुस्त, और इसी तरह फिर तीसरा। तो आप नीयत के दायरे मदार नहीं हैं, वाक़ईयत के दायरे मदार हैं। वाक़ईयत के एतबार से आप देखें, अगर धुल चुका है तो धुल, हाँ फ़र्ज़ करें आपने 10 चुल्लू डाले हैं, मगर आप खुद आहिस्ते से, मैं अभी बता रहा था आपको शुरू में, आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं, 10 चुल्लू डाल चुके हैं, लेकिन अभी पूरा नहीं धुला, तो कोई बात नहीं, वो अभी भी एक नहीं हुआ। अब ऐसा नहीं कि आप वो 3 चुल्लू को फिक्स कर लें, चाहे पूरा धुला हो कि ना धुला हो, नहीं, ऐसा नहीं है। जब एक दफ़ा पूरा धुल चुका है तो फिर वो एक बन जाएगा, चाहे आपने नीयत की हो या ना की हो। चेहरे को दूसरी मरतबा धोना मुस्तहब, तीसरी मरतबा हराम। देखिए, क्योंकि मैं एहतियात की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एहतियाती मशवरा ये दूंगा कि उल्टे हाथ को दूसरी दफ़ा ना धोएं, उल्टे हाथ को एक ही दफ़ा धोएं, सीधे हाथ को आप 2 दफ़ा धोएं, कोई हरज नहीं है। अलबत्ता अगर कोई उल्टे हाथ को भी धोना चाहे और सीधे हाथ को भी, एक चीज़ इन्होंने आगा ने बयान की है वुज़ू के चैप्टर में,
एहतियात लगाई है और आगे ये फरमाते हैं कि अच्छा, एक चीज़ जो मैंने कहा ना कि ये लोगों को बड़ा ये आगा खुई से मिलता हुआ लगा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि आगा का जुमला मैं पढ़ रहा हूँ, आप उस पर गौर करें। आगा कहते हैं कि बस ये कर सकता है कि चंद चुल्लू पानी डाले अपने चेहरे पर और आखिरी धोने में ये कष्ट करे कि ये मैं वुज़ू के लिए धो रहा हूँ। चंद चुल्लू पानी डाले और आखिरी धोने में ये कष्ट करे कि मैं वुज़ू के लिए, मतलब 10 चुल्लू डाल रहा है तो 10वें चुल्लू में ये कष्ट करे कि ये मैं वुज़ू के लिए धो रहा हूँ। ये जो इन्होंने बात की ना, ये बहुत शक्ल के एतबार से मिलती जुलती थी आगा खुई के नज़रिए से, तो इसलिए लोगों को इश्तबा हुआ कि ये आगा खुई वाली बात कर रहे हैं। जबकि अगर आगा खुई क्या कहते हैं, नियत करे कि मैं पहली दफ़ा धो रहा हूँ और उस नियत से 10 चुल्लू डाले, यानी उनके 10 के 10 चुल्लू नियत के वाले हैं। ये क्या कह रहे हैं कि मुतअद्दिद चुल्लू डाले और आखिरी में वुज़ू की नियत करे। यही बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों के नज़रियों में। उनमें सारे चुल्लू नियत वाले हैं, ये कह रहे हैं कि पहले जो डालें उनमें नियत ही ना करें आप वुज़ू की, आखिरी वाले में वुज़ू की नियत करें और फिर उसको अच्छी तरह हर तरफ फैला दें। समझ में आ रही बात? दूसरे धोने में आगा कहते हैं, ये जो उन्होंने कहा ना कि आखिरी में धोने की नियत करे, आगे कहते हैं कि दूसरे धोने में नियत का मोतबर होना ये इश्काल से खाली नहीं है। यानी दूसरे धोने में एहतियात वाजिब ये है कि एक मरतबा से ज़्यादा पानी चेहरे और हाथों पे ना डाले। इसकी वजह शायद ये हो कि देखें, अगर खाल आपकी खुश्क होती है तो वो ज़्यादा पानी मांगती है धोने के लिए। जब खाल आपकी पहले से ही तर होती है तो वो कम पानी में हर तरफ पानी पहुंच जाता है। तो आप एक ही चुल्लू डालें और उसी को फैला दें तो आपका हर तरफ पहुंच जाएगा। लिहाजा उसमें आगा ने एहतियात लगाई है कि एहतियात ये है कि उसको एक से ज़्यादा मरतबा, यानी ये ना करें कि कई पानी पहले डालें, क्योंकि कई पानी डालें तो मुमकिन है वो पानी पहुंच जाए तो वो खुद ब खुद धुल जाएगा और फिर आपके लाशऊरी तौर पे आप तीसरे में दाखिल हो जाएं। ज़्यादा उसमें उन्होंने कहा कि एहतियात यही है कि इसमें ये वाला काम, नियत वाला काम जो ऊपर हमने कहा है ना कि चंद चुल्लू बगैर नियत के डाले और आखिरी धोने में फिर वुज़ू की नियत कर ले, ये काम दूसरे धोने में ना करे। दोस्त, तो ये है आगा सिस्तानी के नज़रिए में मयार। नियत मयार नहीं है, वाक़इयत मयार है। वाक़इयत के एतबार से अगर चेहरा धुल चुका है तो वो खुद ब खुद एक हो गया। अब अगला पानी जो आप डालेंगी तो वो खुद ब खुद, चाहे आप अभी पहले ही की नियत से डाल रही हैं, लेकिन वो खुद ब खुद दूसरा शुरू हो जाएगा और जब चेहरा धुल जाएगा दूसरी मरतबा तो वो खुद ब खुद फिर तीसरा भी इसी तरीके से शुरू हो जाएगा, चाहे अभी तक आपने एक ही की नियत की हो। आपकी एक की नियत में आगा सिस्तानी के नज़रिए में ऐन मुमकिन है कि 3 मरतबा आपका चेहरा धुल चुका हो। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व